मेरे हिसाब से आपको न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये सब प्रश्न ये है कि एसएससी का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों ये विद्यार्थी जो है इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आंसर ये है कि पहले ये एग्ज़ाम टीसीएस करवाती थी, उनके आधे पैसे में एक कंपनी करवा रही थी, तो उनको ये ठेका दे दिया गया कि आप एग्ज़ाम करवाओ। अब समस्या ये है कि 500,000 किलोमीटर दूर सेंटर लग रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है, किसी किसी का तो अंडमान एंड निकोबार में सेंटर लग रहा है। कहीं पे सेंटर में जो है कुर्सियाँ सही नहीं है, टेबल सही नहीं है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, इन्विजिलेटर जो है उसको पता ही नहीं है कि ऐसे क्या हैंडल करते हैं। तो सरकार ने पैसा बचाने के चक्कर में ये सब कर दिया। ये पहला उदाहरण नहीं है, एसएससी में पहले भी हुआ है कि 4-4, 5-5 साल तक रिज़ल्ट ही नहीं आते हैं। कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये कर दिया जाता है कि किसी के नंबर कम कर दिए जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे किसी का अगर एग्ज़ाम टफ़ था और किसी का इजी था, तो इजी वाले टफ़ वाले का जो है 174 है तो वो उसको 84 कर दिया जाएगा। इस पर सीरीज़ भी बनी है, ये सारी नौकरी करके ऐसी सीरीज़ भी बनती है कि ताकि कोचिंग चल सके। तो अब जो सड़क के चलती है उसको हम सरकार बोलते हैं। और ऐसे कई सारी धांधलियाँ हुई, आप व्यापम सर्च कर सकते हैं, शिक्षा भर्ती घोटाला सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब सरकार डायरेक्टली आपसे नहीं कह सकती कि सरकारी नौकरी गरीबों के लिए छोड़ दो, इसलिए सरकार सरकारी नौकरी को ही ऐसा बनाएगी कि मिडिल क्लास का तेल निकल जाए। आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा कि जो लोग बैंक की जॉब करते हैं वो रो रहे हैं कि उनको ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग मिली है। इसलिए सरकार इंटेंशनली ये सब काम करती है, कि सरकार जो है नहीं चाहती कि आप ये जॉब करो। सरकार जॉब करने वालों के अगेंस्ट ही है, इसलिए उन्होंने 50 तरीके के टैक्सेस लगा के रखे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी 80 के दशक में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी वो सब मिलता है जो सरकारी नौकरी में हमें मिलता था पहले। तो रिलेटिव ने बनाया है, रील्स वाले जो सर हैं उन्होंने ये नैरेटिव आपको दिया है कि साहब राजा बना दूंगा, एग्ज़ाम लोग पास होने के लिए देते हैं, आप फेल होने के लिए दो। वो पास होकर मुस्कुरा रहा है, आप फेल होकर मुस्कुरा रहे हो। यही होता है साहब राजा का व्यक्तित्व। बस कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये बोल बोल के लोगों को ले आते हैं, अपने कोचिंग का धंधा चलाते हैं और जनता इनके बीच में आ जाती है इनको। क्योंकि गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास जो होता है, उसको थोड़े से भी सपने दिखा दो तो वो अपना घर, मकान, दुकान, खेत वेत सब बेच बाच के चल पड़ता है। और जब उसका नहीं होता है तो उसको वापस आना पड़ता है। सबका तो होगा नहीं। अब अगर 25 लाख लोग एग्ज़ाम में भरेंगे और 1000 भी है पोस्ट, तो कितने को मिलेगी? आप कमेंट सेक्शन में कास्ट पर बोल सकते हो कि इसकी EWS का ऐसा है, इसको एडवांटेज है, रिजर्व को एडवांटेज है, अनरिजर्व को एडवांटेज है। जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कास्ट को लेकर भी आप गाली दे सकते हो, कई लोग देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसी पे आ जाते हैं। आप समझिए यूपीएससी में अगर 10 लाख लोग बैठते हैं और 900 पोस्ट हैं तो सबको नहीं मिल सकती, 900 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। इसलिए बोला जाता है कुछ और कर लो। अब आप 10 साल से लगे पड़े हो, 2-3 साल 4 साल तैयारी करो और फिर कुछ और कर लो, क्योंकि सरकारी नौकरी में सबका नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का होगा, वो भी 10-15 साल के बाद उनको भी पसंद नहीं आएगा। आपको रेडिट पे कई लोग दिख जाएंगे, IAS IPS भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई मज़े चल रहे हैं, 5% लोगों के मज़े चलते हैं, लेकिन 15 साल जिन्होंने नौकरी करी है सरकारी में और जिसकी 40 के ऊपर की एज हो चुकी है, उससे पूछो वो खुश है या नहीं है। और 15 साल आप किसी सरकारी नौकरी को दे रहे हो, 10 साल दे रहे हो, उतने में अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी है तो एक कार्यकर्ता से विधायक भी बन जाओगे किसी नेता में एज अ लीडर। इसलिए आप समझिए आप में प्रतिभा है, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के पीछे पागल हुए घूम रहे हो। आप में होगी कोई ना कोई प्रतिभा, उसको एक्सप्लोर करो। हर छोटी छोटी चीज़ें करके देखो, कभी केक बना के देखो, कभी कुछ और करके देखो। हो सकता है कि आप में कुछ और प्रतिभा है, आप वो काम कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में लोग इंटीरियर करने के ही लाखों ले लेते हैं एक ही घर के।
पेंट करने के लाखों ले लेते हैं। आपका मैकेनिक जो है आपसे ही कई सारे पैसे वसूल लेगा आपकी गाड़ी ठीक करने के। प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वही पैसे वसूल लेंगे और वो टैक्स भरेंगे नहीं। अभी तो आपको न्यूज़ मिली गई होगी, समोसे वाले के पास 1 CR निकला है, पान की गुमटी वाले के पास 50 लाख की नेटवर्थ निकली है, जो सब्जी बेचता था ठेले पे उसके 4 साल के 1.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो आप समझिए कि हमेशा सब लोग नौकरी नहीं कर सकते, उसमें भी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वह संभव नहीं है। जो आपको इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि कुछ नहीं, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। और बाबा को भी पता है, जो बाबा बने, जो 35 साल के बाद जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा वो बुद्धि विवेक चेतना जगाने के लिए हमारे पास ही आएगा। दोनों खुश हैं, रील्स चल रहा है, लोग देख के एक्साइटेड हो रहे हैं, इमोशनल स्टोरीज शेयर हो रही है, फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही है, उसको देख के जनता इमोशनल हो रही है। तो आप समझिए कि कोई दूसरा काम कर लीजिए। एग्ज़ाम वो 4-4 साल तक होंगे तो उस पर स्टे लग जाएगा, रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 4 साल आप एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। गरीब आदमी जो भी करेगा वो बेस्ट ही करेगा, क्योंकि पिताजी अगर वो रिक्शा चलाते थे और लड़का ई-रिक्शा चलाने लग गया तो वो वेस्ट कर रहा है। पिताजी झोपड़पट्टी में रहते थे और लड़का किसी रेलवे में ग्रुप डी में लग गया और उसको पक्का क्वार्टर मिल गया, वो तो उसमें शुरू के 5 साल उसको सोशल स्टेटस बूस्ट मिलेगा, लेकिन समय के साथ 15 साल के बाद वो भी दुखी रहेगा। आप समझिए। और यदि नहीं समझ सकते तो फिर आप ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ऐसे ही एग्ज़ाम डिले होते रहेंगे, कोचिंग वाले पैसे कमाएंगे, बाबा जो है मोटिवेशनल स्पीकर पैसा कमाएगा, और करो ऐसे कर करके एक बार और ट्राई करो, और वो अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सरकार जो है उसको पता है कि यूथ को कहीं ना कहीं बिजी रखना है, इसलिए उसने ये चलने दे रही है, वो डायरेक्टली नहीं कह रही। एक बार उन्होंने बोला था कि पकौड़े तल लो, उसके बाद इतना आउटेज हुआ कि फिर दूसरी बार उन्होंने बोला ही नहीं। तो समझना आपको है, फ़ायदा तो इन लोगों का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।